माफिया मुख्तार अंसारी की विधायकी रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि वो लंबे समय से विधानसभा से एब्सेंट हैं। विधानसभा अध्यक्ष एचएन दीक्षित ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुख्तार की सदस्यता रद्द करने को लेकर वो कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और अगर कोई ग्राउंड ऐसा पाया जाता है जो संविधान के खिलाफ है तो फिर मुख्तार की विधायक की जाएगी। फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक हैं। संविधान के अनुच्छेद 190 के उपखंड 4 में अनुपस्थिति के बारे में स्पष्ट बातें कही गई हैं। हमारा कार्यालय परीक्षण कर रहा है। पूरे मामले के परीक्षण के बाद ही किसी विषय पर हम निष्कर्ष रूप में राय देने में सक्षम होंगे। और अब बात करते हैं अच्छी खबर की। योगी सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों के लिए मंडी शुल्क को घटा दिया है। 2% से घटाकर अब 1% मंडी शुल्क कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अनाज, फल, सब्जी बेचने पर अब किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार सभी राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देगी। बोनस का 25% हिस्सा नगद मिलेगा, जबकि 75% हिस्सा पीएफ में जुड़ेगा। योगी सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सरकार के इस फैसले के सरकारी खजाने पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं सरकार के फैसले से 15 लाख राज्य कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में अल्लाहपुर स्थित बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बंगले को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला और पूरा भवन गिरा दिया गया। करोड़ों की लागत से बना विजय मिश्रा का आलीशान बंगला मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में माफिया के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया जारी है, जिसके तहत प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई। भदोही विधायक विजय मिश्रा के अल्लाहपुर स्थित आवास पर बुलडोजर चलाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा के आलीशान बंगले पर कार्रवाई की। 500 वर्ग मीटर में बना 3 मंजिला आलीशान बंगला करोड़ों की लागत से तैयार किया गया था। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध 70 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे जनपद भदोही तथा जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हैं। अनेक हत्या के गंभीर आरोप हैं। ये वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध है। उधर विजय मिश्रा की पत्नी और उनके बेटे ने पीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने पीडीए की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया, जिस पर पीडीए अधिकारियों ने कार्रवाई को कानून सम्मत बताया। ये गैंगस्टर कोर्ट का ऑर्डर डिफरेंट है। वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और वो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब जुडिस से सुनवाई की अगली तिथि 9 तारीख नहीं है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत अकॉर्डिंगली अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। झांसी में बुंदेलखंड के सबसे बड़े अपराधी सरदार सिंह गुर्जर की अपराध से अर्जित की गई करोड़ों जमीन, मकान और गाड़ियों को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। यूपी में अपराधियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकार की कार्रवाई जारी है। झांसी में भी गैंगस्टर सरदार गुर्जर की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार माफियाओं, अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सरदार सिंह गुर्जर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बुलंदशहर के सबसे बड़े अपराधी सरदार सिंह गुर्जर की लकारा गांव में अपराध से अर्जित की गई करोड़ों की जमीन, मकान और गाड़ियों को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी लकारा गांव पहुंचे, जहां डुगडुगी पिटवाकर दुर्दांत अपराधी सरदार सिंह गुर्जर की संपत्ति को कुर्क किया गया। जो अपराधी सरदार सिंह गुर्जर, उसकी जो संपत्तियां हैं, फिलहाल उसको कुर्क करने की पूरी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। अमरोहा के गजरौला में समाजवादी पार्टी के एक नेता जाफर मलिक पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। एक वीडियो बनाकर आत्महत्या करने की धमकी दी गई है। पीड़िता का कहना है कि जाफर मलिक 2 साल से उसका शोषण कर रहा था और शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता ने कहा कि अगर उससे न्याय नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। आपको बता दें कि आरोपी जाफर मलिक पर कुछ दिन पहले भी एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया था।
लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। 2 साल से वो मेरे साथ था और मैं उसके साथ रहती थी और मुझसे झूठ बोलता था कि कल शादी करूंगा, परसों करूंगा शादी, और वो डेली झूठ बोलता था मुझसे। कोर्ट मैरिज करना है, कोर्ट मैरिज करना है, और मैं कहती थी कोर्ट मैरिज करो तो वो बोलता था कि कोर्ट बंद है, ये बंद है। और मैंने सबसे कही रिश्तेदारों से कि मेरी इससे शादी कराओ, कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है और मैं सुसाइड कर रही हूँ। बलिया जिला अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है। ऐसे में मशीन महज शोपीस बनकर रह गई हैं और मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भी कमी है। महिला अस्पताल में डॉक्टरों के 13 पद है लेकिन वहां महज 3 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बलिया जनपद में एक सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल महिला अस्पताल है, जिला का महिला चिकित्सालय। यहाँ पे विगत कई माहों से या कहें तो कई सालों से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है। मरीज आते हैं और उनसे 550 से लेकर 650 रुपये तक का अल्ट्रासाउंड बाहर से कराया जाता है। अब गरीब मरीज इसको वहन नहीं कर पाते हैं या फिर वो कहीं और डिलीवरी कराते हैं, मतलब उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पास मशीनें हैं लेकिन हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसकी हम लोग सूचना हर बार दे रहे हैं, जब मांगा जा रहा है तब दे रहे हैं, वैसे भी लिख के दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई जिला महिला चिकित्सालय में। इनफैक्ट 13 डॉक्टर के पोस्ट हैं यहाँ जिला महिला में, जिसके सापेक्ष में केवल 3 डॉक्टर हैं।